ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे या बच्चों के हस्बैंड के जिनके भी पुराने कपड़े हो जाते हैं उसका मतलब क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये भगवान ने ही कुछ रीत बनाया है, चाहे पुराना कपड़ा या खाना जो भी है वो कच्चा दाना या पका हुआ खाना खराब होता ही है। और भगवान ने सिर्फ इसलिए ये चीज़ बनाया है क्योंकि हम मानव इंसान जो होते हैं बस कोशिश करते हैं कि बस हमारा ही भला हो, हमारे पास ही सब कुछ हो और दूसरे को ना मिले। तो इसलिए भगवान ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी है और इसलिए कपड़े को मतलब पुराना कर देते हैं या खाना कच्चा अनाज या खाना जो भी हो वो ख़राब कर देते हैं ताकि हम लोग उसको लॉकर में बंद ना कर सके। और जो भी हमारे से जो पीछे है पीछे हो रखे हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप ही सबसे आगे है, हमसे भी पीछे है और हमसे भी आगे है। तो हमसे जो भी पीछे हैं उनको मतलब बड़े प्यार से दे देना चाहिए ताकि अगर आपका यूजलेस हो गया है तो आप दूसरे को दे दीजिए, दूसरे बड़े शौक़ से अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो खाने का चीज़ हो चाहे पहनने का चीज़ हो, भगवान ने इसलिए ख़राब होने का दिया है। तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या करती आई हूँ पुराने कपड़े का, तो सच बोलूँ वैसे तो कई लोग क्या करते हैं कि थोड़े इतने सारे बर्तन दे के एक नॉर्मल क्वालिटी के बर्तन चेंज कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए वो नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन जितना हो सके आप अगर दूसरे को दे देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। दूसरे में भी देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने रिलेटिव को नीचे दिखाइए, आप बहुत अमीर है और आपके रिलेटिव लोग के पास पैसे नहीं हैं, उस हिसाब से कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिलेशन ऐसा भी होगा जो सच में आपके कपड़े की ज़रूरत होगी तो उनसे बड़े प्यार से पूछिए कि हमारे बच्चे का कपड़ा छोटा हो गया, या मान लीजिए आप भी ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस वाले सेम सेम नहीं पहनते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी लेडीज़ लोग को छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि इस पोजीशन पे छोड़ते हैं कि घर में तो इंसान आराम से अच्छे से पहन सकता है, और बच्चे का तो देखिए सिंपल सी बात है वो छोटा हो ही जाता है, नया नया कपड़ा ही छोटा हो जाता है। तो दूसरे बच्चे को यूज करने में कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए अगर समर्थ नहीं है तो मैं तो देखिए कई सालों तक काफ़ी भर भर के जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनको मैं भिजवा दिया करती थी, और वो उनके बच्चे बहुत शौक़ से अभी भी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का भिजवा देती थी, मैं अपना भिजवा देती थी, कहते बड़े शौक़ से वो लोग पहनते थे। और अगर रिलेटिव मान लीजिए नहीं है, रिलेटिव आप लोग से भी ज़्यादा आगे है या वो लोग नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में यही है, जो आपके यहाँ काम वाली हैं या आस पड़ोस में काम वाली हैं जो भी हैं, वो लोग को देखिए ये सब कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर उनको आप दे देंगे तो उनको यूज में आ जाएगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा तो छोटा होना ही है, वो भी नए नए कपड़े छोटा होना ही है। तो उसके लिए आप घर में जितना पुराने कपड़े को रखेंगे यकीन मानिएगा उतना ही बरकत रुक जाता है, उतनी ही तरक्की आपकी रुक जाती है, उतना ही घर में कलेश होता है। पुराने कपड़े भी मतलब पुराना सामान कोई भी तो रखना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी चीज़ है, जो भी फालतू चीज़ है वो रखना ही नहीं चाहिए। और ख़ासकर फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, जो हम सोचते हैं कि बाद में पहन लेंगे बाद में पहन लेंगे, वो सब बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप मान लीजिए कैरी करके थैला में भर भर के रखते रहिए। जैसे ये देखिए मैंने भरा हुआ है काफ़ी सारा, और जो भी मान लीजिए गर्मी है तो सर्दी में निकालते हैं, सर्दी है तो फिर गर्मी का रखते हैं। रखने से पहले जो भी बच्चे का छोटा हो जाता है उसको आप दूसरे को दे दीजिए, ताकि आपके रखने घर में जगह भी स्पेस मिल जाएगा और दूसरे को यूज में आ जाएगा।
तो मैं भी बहुत सारा कपड़े अभी भी निकाली हूँ, काफ़ी दिनों से निकाल ही रही हूँ। और उसको करना क्या है कि जो भी कपड़े चाहे आपके हो चाहे बच्चों का हो, उसको अच्छे से अगर हाथ से धोना है तो हाथ से, नहीं तो मशीन में सबको एक बार, वैसे तो साफ़ करके ही रखे होंगे, लेकिन होता है 2-4-6 महीना रखे रखे रखने से भी थोड़ा गंदा पुराना सा हो जाता है। तो वो सारे को क्या करना है कि आपको कपड़े में थोड़ा-सा नमक डाल देना है, और नमक डाल के फिर उसको सुखा के, जो आपने देखा होगा इतना सारा जो मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही हूँ, वो सब इसी सब के चीज़ के हैं। और सुखा के और अच्छे से जिनको भी दीजिए ताकि वो खुश हो जाएँ, और उसके बाद मतलब उनके बच्चे भी खुश हो के पहने, और आप भगवान से दुआ कीजिए कि जैसे आप और आपके बच्चे पहन के बहुत ही खुश हुए, खुशी का आनंद महसूस उनको हुआ, वैसे ही जिनको भी आप कपड़े दे रहे हैं वो भी खुश हो के पहने, और वो भी आपकी तरह तरक्की करें, ताकि वो भी अपने इनकम से अपना कमा के अपना और अपने बच्चों को सारे ख्वाहिशें पूरी करे, आशीर्वाद भी उनको दे, कपड़े के साथ-साथ उनको आशीर्वाद दे। सच में फलता है, मैंने ये चीज़ तरीका अपना के देखा है, और यकीन मानिएगा अगर इस तरीके से आप हर 6 महीने साल भर में करते रहे, गर्मी का अलग देते रहिए, सर्दी का अलग देते रहिए, तो भगवान आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके बच्चे को छोटा हो जाएगा तो खरीदना भी पड़ेगा, और लेकिन उस हिसाब से भगवान आपको बरकत देंगे, ये अगर ये तरीका अपनाते हैं कि मतलब ना चाहते हुए भी मतलब आपको भगवान सब चीज़ से पूरा करेंगे और देते रहेंगे, तो आप अपने बच्चे का भी खरीद सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जितना मैंने निकाला है मतलब उससे ज़्यादा ही सोचिए मैं 2-4 महीने से खरीद रही हूँ। और क्यों? ये सब भगवान ही दे रहे हैं। अगर आपका मन साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, तो बरकत तो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो घर में जगह भी होना चाहिए। सारा मैंने आपको दिखाया, अलमारी, बेड, 4-4 अलमारी है, 3 बेड है, सब कुछ इसी सब चीज़ से भरा हुआ है, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े। और अब इस बार सोचा था कि काफ़ी घर खाली हुआ है, तो थोड़ा खाली-खाली अलमारी या बेड वगैरह अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, ज़रूरत ही ऐसा चीज़ हो जाता है, या मार्केट जाइए, तो ज़रूरत ही ऐसा हो जाता है कि मन कर जाता है लेने के लिए। और सर्दी स्टार्ट हो गई, वैसे तो बहुत सारे स्वेटर, जैकेट वगैरह है दोनों बेटियों के पास। लेकिन बड़ी वाली बेटी को मनाली जाना है, तो वैसे तो देखिए कई महीने से नहीं जा रही है, पता है मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो हस्बैंड भले इलाज नहीं करा रहे हैं, लेकिन मैं भी आप देख रहे होंगे 4-5 महीने से सीरियस हो के यूट्यूब पे काम ही नहीं कर पा रही हूँ, जितना कि जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं उनको पता होगा किस तरीके से काम करने से इनकम होता है या आगे बढ़ता है हमारा चैनल। तो आप गौर कीजिएगा, मैं 4-5 महीने से बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मैं अपनी बेटी को टूर पे भेजती हूँ। टूर पे जाती है तो देखिए थोड़ा-सा घूमना भी हो जाता है, और कुछ पैसे भी अर्न हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना ख्वाहिश की चीज़ें ले लेती है, शौक की चीज़ें। लेकिन हम 4-5 महीने से मैं जानबूझ के उसको नहीं भेज रही हूँ कि पापा को कब क्या ज़रूरत पड़ जाएगा, इसलिए एक का होना तो ज़रूरी है। वैसे तो देखिए मैं अकेले सँभाल लूँगी, लेकिन छोटी बेटी किसके पास रहेगी, इसलिए नहीं भेज रही हूँ। और ये सब अब मैं इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं थोड़ा-सा हस्बैंड से गुस्सा हो रही हूँ, इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही हूँ। तो मैं उनको एहसास करा रही हूँ कि आप रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, सबका ही ज़िंदगी वैसे ही चलेगा, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों बेटी का भी लाइफ़ सही में सही से ही जी पाएँगे। इसलिए मैं देखिए 4-5 महीने से मैं अपने ऊपर भी बहुत खर्च कर रही हूँ, दोनों बेटी पे भी खर्च कर रही हूँ। उल्टा हस्बैंड को भी बहुत सारा गिफ्ट दे रही हूँ, और बोल रही हूँ कि इतने दिन से तो आपकी बेटी नहीं गई, लेकिन अब वो जाएगी टूर पे घूमने के लिए, अभी विंटर है तो मनाली जाएगी। और मैं बोली देखिए छोटी बेटी का भी लाइफ चल रहा है,
और यहाँ तक कि देखिए आपके मम्मी पापा हैं उनका भी जबकि तबीयत ठीक नहीं है फिर भी देखिए कोई रिलेटिव का शादी है वो भी वहाँ पर गए हैं। और आपके भाई उनकी मिसेज बच्चे सबका ही लाइफ ठीक ठाक से जी रहे हैं। तो आप आँख खोल के देखिए कि किसका क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको ये सब इसलिए एहसास दिला रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा जीने की कोशिश कीजिए और इलाज कराइए। लाइफ किसी के बिना भी रुकता नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता है। ये सब चीज़ तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो बच्चों का जो एक पिता से जो खुशी मिलती है वो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो बस यही सब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।